एक व्यक्ति ने जय कृष्णमूर्ति से पूछा कि मैं काम वासना से कैसे छुटकारा पाऊं। तब जय कृष्णमूर्ति ने कहा, किसी इच्छा से हम सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते क्यों हैं? इस पर कभी विचार किया? आप काम वासना से छुटकारा चाह रहे हैं, कोई मोह या आसक्ति से छुटकारा चाहता है और कोई किसी और चीज से, किसी इच्छा से हम सदा सर्वदा के लिए छुटकारा पाना चाहते ही क्यों हैं? क्योंकि वह इच्छा विशेष हमें परेशान किए रहती है और हम परेशान रहना चाहते नहीं हैं। सार रूप में हमारी सारी सोच यही तो करती है ना? यानी हम अपने में सिमट कर रहना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी हमें सताए नहीं। किंतु विलग अवस्था में तो कोई जी ही नहीं सकता। ईश्वर की चाहत और तलाश की धुन में रहने वाला व्यक्ति धार्मिक खुद को कहता है, वह तो वास्तव में पूरा अलगाव ही चाह रहा होता है, जिसमें कि उसे कभी उद्विग्नता या परेशानी का मुंह न देखना पड़े। किंतु ऐसा व्यक्ति वास्तव में धार्मिक नहीं होता। वास्तव में धार्मिक वे लोग हैं जो संबंध को पूरी तरह समझते हैं और इसलिए उनमें न कोई समस्या शेष रह जाती है और न कोई द्वंद्व ही शेष रहता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें उद्विग्नता का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, किंतु चूंकि वे कोई नियमबद्धता या निश्चितता की तलाश में नहीं रहते हैं, वे उद्विग्नता व परेशानी को समझते हैं और इसलिए वे सुरक्षा की इच्छा द्वारा रचे गए किसी खोल में बंद होने के जुगत में नहीं लगे रहते। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं संवेदन पर, सनसनी पर, जो कि विचार ही है। अधिकतर लोगों के लिए काम वासना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। ठहरी हुई जिंदगी जीने, भयभीत होने, अपने ही खोल में बंद रहने और हर तरफ से स्वयं को कटा कटा रखने के कारण लोगों के लिए काम वासना ही एक ऐसी चीज रह गई है जिसके माध्यम से वे स्वयं को स्वतंत्र, उन्मुक्त अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें अहम कुछ पल के लिए छिप जाता है, तिरोहित हो जाता है। शून्य के उन कुछ क्षणों में, उस अवस्था में जिसमें कि अहम, अहंकार, यह मैं अपनी तमाम उलझनों, भ्रांतियों और चिंताओं सहित नदारद रहता है, खुशी का, सुख का एहसास होता है। अहम को भूल जाने से शांति और चैन का भाव अवतरित हो जाता है और चूंकि धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, बल्कि कहें तो हर तरह से लोग सृजनहीन हैं, अनक्रिएटिव हैं, अतः काम वासना हम पर पूरी तरह छा जाने वाली महत्वपूर्ण समस्या बन जाता है। अपने दैनिक जीवन में हम ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह हो गए हैं। हम उन्हीं जुमलों को दोहराते रहते हैं जो हमने रट लिए हैं। धार्मिक रूप से हम स्वचालित मशीन बन गए हैं। पुजारी, पादरी, मौलवी के पीछे यंत्रवत चलते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से हम चारों ओर के परिवेश द्वारा बंधे हुए और जकड़े हुए हैं। क्या इनमें से किसी में भी हमें उन्मुक्त होकर सांस लेने का मौका मिलता है? कभी नहीं। और जहां चैन की सांस नहीं मिलती, वहां खिन्नता का वास रहता है। इसलिए
काम वासना जिसमें मुक्त उन्मुक्त होने का भाव रहता है, हम में से अधिकतर के लिए भारी समस्या बन गई है। किंतु समाज इसे विज्ञापनों, पत्रिकाओं, सिनेमाओं द्वारा और अन्य तरह से भी प्रोत्साहित करता रहता है, उकसाता रहता है। मन, जो कि इन सब चीज़ों का परिणाम है, सनसनाहट का केंद्र ही है। काम वासना को जब तक अहंकार से रिहा होने के साधन के रूप में देखता रहेगा, वह सोचता रहेगा कि काम वासना ही मुझे अहम से मुक्त करेगी, शून्य तक पहुंचा देगी, तब तक काम वासना निश्चित ही समस्या बनी रहेगी। और यह समस्या तब तक जारी रहेगी जब तक हम किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि हर पहलू से और पूरी तरह से सृजनशील नहीं हो जाते, क्रिएटिव नहीं हो जाते। सृजनशील होने का सनसनाहट से कोई लेना देना नहीं होता। काम वासना तो मन की चीज है, किंतु सृजन मन की चीज नहीं है। रचनात्मकता कभी भी मन की, विचार की उपज नहीं होता। और इस अर्थ में काम वासना, जो कि एक वैचारिक सनसनाहट है, कभी रचनात्मक नहीं हो सकती। काम वासना बच्चे पैदा कर सकती है, किंतु वह तो सृजनशील होना नहीं है ना। अहंकार से रिहाई के लिए जब तक हम विचारों की सनसनाहट पर या किसी भी प्रकार की उत्तेजना या उद्दीपन पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम में खिन्नता अवश्य रहेगी। क्योंकि तब मन यह जानने समझने में अक्षम हो जाता है कि सृजनात्मकता क्या होती है। किसी नियम धर्म में या किसी निषेध में स्वयं को बांध लेने से, सामाजिक फरमान फतवे जारी करने या इसे दंडनीय घोषित कर देने से इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब हम इस मन के पूरे प्रपंच को, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे। क्योंकि यह मन ही तो है जो कामुक है। मन द्वारा निर्मित छवियां, ललित कल्पनाएं, तरंगे और तस्वीरें ही तो हैं जो इसे कामुक हो उठने के लिए उकसाती हैं, उत्तेजित करती हैं। और मन चूंकि इंद्रियों की सनसनाहट का पुतला है, अतः यह केवल अधिक से अधिक विषयासक्ति की ओर ही जा सकता है। ऐसा मन कभी रचनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि रचनात्मकता ऐन्द्रिक सनसनाहट नहीं है। जब मन किसी भी प्रकार का उद्दीपन, किसी भी प्रकार की उत्तेजना न चाह रहा हो, न भीतरी न बाहरी, केवल तभी वह पूरी तरह शांत और स्वतंत्र रह सकता है। और उस स्वतंत्रता में ही रचनात्मकता संभव है। काम वासना को हमने एक अभद्र और भद्दी चीज बना डाला है, क्योंकि हमारे पास ले देकर बस यही केवल अकेली निजी केंद्रिक सनसनाहट है। अन्य ऐन्द्रिक सनसनाहटें तो सार्वजनिक हैं, खुली हैं। किंतु जब तक हम इस सनसनाहट को अहम से रिहाई पाने का जरिया बनाए रखेंगे, तब तक यह हमारी समस्याओं को, हमारे भ्रम को और परेशानियों को बढ़ाती ही रहेगी। क्योंकि राहत या रिहाई कभी किसी परिणाम को चाहने के जरिए नहीं पाई जा सकती। प्रश्नकर्ता काम वासना का सदा सदा के लिए खात्मा कर देना चाहता है, क्योंकि उसने यह अवधारणा पाल ली है कि तब वह उस अवस्था को पालेगा जिसमें कि सारी उद्विग्नताएं, सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। इसलिए तो वह यह चाह रहा है, इसके लिए बेताब हो रहा है। उस अवस्था के लिए उसकी बेताबी ही उसे मन के प्रपंच और
प्रक्रिया को समझने के लिए स्वतंत्र होने से रोक रही है। मन जब तक किसी ऐसी स्थायी अवस्था की जुगत में रहता है जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई उद्विग्नता ना हो, समस्या ना हो, तब तक वह बंद बंद सा रहता है और ऐसे में वह कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। मन जब कुछ बनने की, कोई परिणाम पा लेने की लालसा से मुक्त हो जाता है और इसी के फलस्वरूप भय से भी मुक्त हो जाता है, तभी वह नितांत शांत हो पाता है। केवल तभी उस सृजन की संभावना बनती है जो वास्तविकता है, असलियत है। फिर एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि मुझे कभी प्रेम नहीं मिला, किंतु मैं चाहता हूं कि कोई मुझे प्रेम करे, क्योंकि इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा कर सकता हूं? कृष्णमूर्ति ने कहा, प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि प्रेम कैसे किया जाए, कैसे पाया जाए। क्या यही हाल हम सबका नहीं है? हम सब भी तो यही चाहते हैं, प्रेम पाना, प्रेम करना। इस बारे में हम लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं। सारे धर्म और सारे उपदेशक इसी की चर्चा किया करते हैं। आइए देखें कि प्रेम से हमारा क्या तात्पर्य है। प्रेम क्या केवल इंद्रियों की अनुभूति है? प्रेम क्या मन का कोई मामला है? क्या आप प्रेम के बारे में सोच सकते हैं? आप अपने प्रेम पात्र के बारे में तो सोच सकते हैं, किंतु आप प्रेम के बारे में नहीं सोच सकते। या सोच सकते हैं, मैं उस व्यक्ति के बारे में तो सोच सकता हूं जिसे मैं प्रेम करता हूं। उस व्यक्ति के बारे में कोई तस्वीर, कोई छवि, कोई धारणा अपने मन में संजोए रख सकता हूं और उसके साथ अपने संबंध की अनुभूतियों और स्मृतियों को पाल सकता हूं। किंतु क्या प्रेम अनुभूति है, एहसास है, स्मृति है? जब मैं यह कहता हूं कि मैं प्रेम करना चाहता हूं, प्रेम पाना चाहता हूं, तब क्या यह मात्र एक विचार नहीं होता और मन का ही प्रतिबिंब नहीं होता? ये बताओ, क्या विचार प्रेम होता है? हम मानते हैं कि विचार प्रेम होता है ना? हमारे लिए प्रेम अनुभूति होता है, इंद्रियों से महसूस होने वाला एक एहसास होता है। इसीलिए तो हम उन लोगों की तस्वीरें अपने पास रखते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं। इसीलिए तो हम उनके बारे में विचार करते रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे बात करते हैं। किंतु यह सब विचार का ही प्रपंच है, विचार की ही प्रक्रिया है या नहीं? तो विचार तरह तरह से खिजा हुआ रहता है और इसीलिए कहता है, प्रेम में मुझे जो सुख मिलता है वही मुझे चाहिए, इसलिए मुझे प्रेम चाहिए। इसीलिए हम उस व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, इसलिए उसे पा लेना चाहते हैं, उसे अपने अधिकार में, अपने कब्जे में रखते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जिसे हम प्रेम करते हैं उस पर अपना अधिकार अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम कानून पारित करते हैं। वह चाहे वह व्यक्ति हो, पियानो हो, संपत्ति हो या कोई अवधारणा हो या विश्वास हो, क्योंकि अपने अधिकार में, अपने कब्जे में रखने में, जिसमें कि ईर्ष्या, भय, शक, संदेह और व्यग्रता, दुश्चिंता की जटिलताएं निहित रहती हैं, उसी में हम सुरक्षा महसूस करते हैं। इस प्रकार प्रेम को हमने मन का मामला बना लिया है और मन के इस मामले से हम अपने हृदय को भरने लगते हैं। हृदय चूंकि खाली है, अतः मन कहता है
मुझे तो प्रेम चाहिए, और फिर हम उसे पत्नी या पति के माध्यम से भरने की जुगत में लग जाते हैं। प्रेम के जरिए हम कुछ बनना चाहते हैं, यानी प्रेम तब एक बड़े काम की चीज़ बन जाता है, उपयोगी हो जाता है, और फिर किसी हेतु तक पहुंचने के लिए हम प्रेम का उपयोग करने लगते हैं। इस प्रकार हमने प्रेम को मन का मामला बना दिया है। मन प्रेम का साधन बन जाता है, किंतु मन तो मात्र सनसनाहट है। विचार किसी अनुभूति के प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया ही तो है। किसी प्रतीक, किसी शब्द, किसी छवि, किसी धारणा के बिना न कोई स्मृति रहती है और न कोई विचार ही रहता है। हम तथा कथित प्रेम की अनुभूति को, उसकी सनसनाहट को ही तो जानते हैं और उसी से चिपके भी तो रहते हैं। और जब कभी भी हम नाकामयाब हो जाते हैं, तब उसी अनुभूति की पुनः अभिव्यक्ति चाहने लगते हैं। इस तरह हम अनुभूति को जितना अधिक पैदा करने जाते हैं, जो कि एक स्मृति मात्र है, उतना ही प्रेम हम में घटता चला जाता है। हम जब तक प्रेम पाने की चाहत में लगे रहेंगे, तब तक हम खुद को अवश्य ही एक खोल में बंद रखने वाले सिलसिले को चलाते रहेंगे। प्रेम का निहितार्थ है खुला होना। प्रेम का निहितार्थ है संस्पर्श में होना। किंतु जब तक विचार की खुद को अपने ही खोल में बंद रखने वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक कोई संपर्क, संस्पर्श हो ही तो नहीं सकता। कुछ भी खुलापन हो ही नहीं सकता। विचार का प्रपंच स्वयं ही भय है, और जब भय मौजूद हो, जब विचार को हम किसी अगले उद्दीपन के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, तब किसी और से गहन रिश्ता कैसे हो सकता है? प्रेम केवल तभी हो सकता है जब आप मन की पूरी प्रक्रिया को, उसके सारे प्रपंच को समझ लेते हैं। प्रेम मन का मामला नहीं है, और प्रेम के बारे में आप सोच नहीं सकते। जब आप कहते हैं मैं प्रेम चाहता हूँ, तब आप प्रेम के बारे में बस सोच रहे होते हैं, प्रेम के लिए लालायित हो रहे होते हैं, जो कि एक इंद्रिय जनित अनुभूति ही है, कहीं पहुँचने या कुछ पाने के लक्ष्य का साधन मात्र है। इसलिए जो आप चाह रहे होते हैं वह दरअसल प्रेम नहीं, बल्कि एक उद्दीपन है, सेंसेशन है। आप कोई एक ऐसा जरिया चाह रहे होते हैं जिसके सहारे आप स्वयं को भरना, अपने आप को पूरा करना चाह रहे होते हैं। वह चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यवसाय हो, या कोई खास तरह की उत्तेजना हो, या काम वासना हो। निश्चित रूप से यह प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल तभी हो सकता है जब खुद का अहम का विचार मौजूद न हो, और इस अहम से मुक्ति केवल स्वयं को जानने से ही मिल सकती है। स्वयं को जानने से ही आती है समझ, और जब मन का समूचा प्रपंच उजागर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तब आप यह जान पाते हैं कि प्रेम करना क्या होता है। तब आप देखेंगे कि प्रेम का इंद्रियों की अनुभूतियों से, सनसनाहटों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कि यह कुछ पाने का माध्यम भी नहीं है। तब प्रेम अपने आप ही बिना किसी कारण के होता है, बिना किसी परिणाम के होता है। प्रेम तो होने की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं अपनी तमाम पहचानों, दावेदारियों, व्यग्रताओं सहित नदारद रहता है, छिप जाता है, हट जाता है। जब तक मैं की गतिविधियों का अस्तित्व बना रहता है, वह चाहे सचेतन मन की हो या अचेतन मन की, तब तक प्रेम नहीं आ सकता। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है
कि अहम के प्रपंच को, स्वयं को किसी से जोड़ लेने, तादात्म्य कर लेने के केंद्र बिंदु को समझा जाए, और वह केंद्र बिंदु है मैं। उसे समझो, तब समझ में आएगा प्रेम।